हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अचानक पता चले कि आपका रूप पार्टनर भूत यानी आत्मा है तो क्या। इस कहानी में कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का मरने के बाद भी हॉस्टल में अपने सहपाठियों के साथ रहने आ जा रहा है, और जब उसके सहपाठियों को यह पता चलती है तो उन पर क्या गुजरती है। इस कहानी की समस्याएं, घटनाएं आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी और साथ ही आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले दो बातें, शायद आप भूत प्रेत में विश्वास न करते हों, यह भी सत्य है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में कुछ चीज़ें का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं माना जाता कि विज्ञान उसे अपनी कसौटियों पर कसता है और अपने निर्णय सुनाता रहता है। अभी भी विश्व कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ों, बातों से पटा पड़ा है जहां विज्ञान अपने ज्ञान को ही भूल जाता है और वह उस रहस्यमयता से पर्दा नहीं उठा पाता। खैर, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अगर ईश्वर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। खैर, आप रहस्यमयता, रोमांच, भूत प्रेतों की दुनिया एवं उनके कारनामों के लिए सुनते रहें भूत प्रेत की कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यह कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं है। यह कहानी मैंने कई लोगों के मुख से सुन रखी है और बताने वालों का तो कहना है कि यह कहानी पूरी तरह से सत्य है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना किया कि कहानी को सुनकर उसे अपने शब्दों में पिरो दिया ताकि आप भी इसका आनंद उठा सकें। कहानी सुनने के बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि यह कहानी काल्पनिक है या वास्तव में ऐसी घटना घट सकती है। वैसे भी संसार रहस्यों से भरा पड़ा है। जीवन में, समाज में, दुनिया में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जो सत्य होकर भी असत्य लगती हैं, पर जिसने खुद देखा हो, महसूस किया हो, उसे तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। वह ना विज्ञान की सुनता है और ना ही किसी और का। वह तो बस अपनी आंखों पर विश्वास करता है, बस अपनी आंखों पर। तो आइए अब देर न करते हुए आपको इस अद्भुत, रोमांचक, सिरहाने वाली कहानी की यात्रा पर ले चलता हूँ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना को घटे हुए बहुत दिन हो गए। यह घटना मेरे बचपन काल की है, यानी कहा जा सकता है कि यह कोई 25-30 साल पहले की है। हमारे ज़िले जवार की ही यह घटना है। जी हाँ, ये बड़े नामचीन महाविद्यालय की घटना है। यह महाविद्यालय बहुत पुराना होने के साथ ही आज भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है और इसकी गणना सुप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। इस महाविद्यालय में कई हॉस्टल हैं जिसमें मेधावी छात्र रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में इस महाविद्यालय और अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं। एक बार की बात है, एक तेजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई किया करते थे। दुबे जी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ साथ ही उनकी अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अपने सहपाठियों के साथ ही वह अध्यापकों के भी चाहते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही प्रेम था। उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है कि दुबे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गए।
हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। दुबे जी ने सकारात्मक से कहा, सिर हिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल दिए। क्योंकि उस समय उनके पास फ़ोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में दुबे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन का ही तो बात है, फिर दुबे जी उन लोगों के साथ ही होंगे। आखिरकार वह 15 दिन के समय की आयु पूर्ण हुई और दुबे जी पदा हॉस्टल में हो गए। पर यह पदा अर्पण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर से पहले वाली मुस्कान गायब थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी। अब तो दुबे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि आने के बाद ना ही वह अपने किसी सहपाठी या रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात किए और ना ही घर परिवार शादी विवाह आदि का ही कोई बात बताई। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा, दुबे जी आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबे जी ने बेमन से कहा कि अपने हिसाब से बनाओ, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबे जी की यह उदासी बदला बदला स्वभाव उनके रूम पार्टनर को परेशान किए जा रहा था। वह सोच रहा था कि कब कोई दुबे जी के घर का व्यक्ति आए और वह उससे बातें करे, क्योंकि उसका रूम पार्टनर के लिए दुबे जी अब रहस्यमय होते जा रहा था, क्योंकि वो हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब ही रहते थे। एक दिन तो एक ऐसी भयावह रोंगटे खड़ी करने वाली घटना घट गई। रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुट्टी लेकर एक हफ्ते के लिए उसे गांव जाना पड़ा। हुआ यह कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया। इधर ही कहीं से नीम की दातून तोड़ लाया। उसने देखा कि जाते समय तो दुबे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबे जी तो रूम में हैं ही नहीं। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वह कमरे में टंगे एक बड़े शीशे दर्पण को देखते हुए अपने बाल में कंघी करने लगा। अरे, अचानक उस शीशे में उसे दुबे जी का चेहरा दिखाई दिया। वह तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबे जी थे ही नहीं। फिर वह डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में दुबे जी का चेहरा नहीं दिखा। वह एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबे जी तो अपनी खाट पर सोए हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि जब वह आया था तो दुबे जी कमरे में नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी। तो फिर दुबे जी अंदर कैसे आए? वह उस समय इतना डर गया कि बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया। पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे यह भी लग रहा था कि यह बात अगर वह किसी से बताता है तो कहीं लोग उस पर हंसने न लगे, उसका मजाक न बना दें। खैर, वह कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब दुबे जी जागे तो उसने उनसे थोड़ा दूर रहते हुए ही उसने दुबे जी से कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको तेज बुखार है, इसलिए वह एक हफ्ते के लिए गांव जा रहे हैं। इससे पहले कि दुबे जी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ समझे, वह धीरे से अपना एक छोटा सा बैग उठाया और तेजी से कमरे से निकल गया। दुबे जी और उसका सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके। खैर,
एक हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया, पर अब वह भी कमरे में कम ही रहता और कोई न कोई बहाना बनाकर बगल में ही रह रहे सहपाठियों के कमरे में चला जाता या पुस्तकालय में रात को जल्दी से खाना ओना बनाकर खा पीकर कोई पुस्तक आदि लेकर सोने के लिए भी अब वह किसी सहपाठी के कमरे में ही चला जाता, पर पूरा कोशिश करता कि उसे दुबे जी के साथ न रहना पड़े। एक दिन तो दुबे जी के रूप पार्टनर पर ऐसा डरावना भयावह दूसरपात हुआ कि डर के मारे उसके शरीर कांपने लगे और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरों में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी और सब भयभीत हो गए। चिल्लाहट रुदन मच गया। यह कि एक दिन दुबे जी का रूप पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए। अचानक दुबे जी के उस रूम के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़भड़ाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबे जी के पिता जी और उनके बड़े भाई खड़े हैं। दुबे जी के पिता की आंखों से आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था तथा उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर ही बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं हैं, सुबह सुबह ही कहीं चले गए हैं, आधे एक घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठिए, चाय पीजिए। यह सारी बातें दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति को भापने की कोशिश करते हुए एक ही सांस में बोल गया। रूम पार्टनर की यह बात सुनकर वह खड़ी उदास डरी भीड़ में से कोई बोले उससे पहले ही दुबे जी के पिताजी भुखार पार कर बहुत तेज आवाज़ में करते हुए रोते हुए बोले, नहीं बेटा, वह कैसे आ सकते हैं, वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने आए हैं। इतना कहते हुए दुबे जी के पिताजी और भी फपक कर रोने लगे। उनकी बात सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगी तथा दुबे जी के बड़े भाई रुआंसू होकर बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन बाद ही दुबे जी मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वह अपना दम वहीं तोड़ गए और काल के गाल में समा गए। इतना कहते ही वो फपक कर रोने लगे और पता नहीं उनकी बात दुबे जी के रूम पार्टनर पूरा सुन पाया था या नहीं, वह तो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सारे बच्चे को भी ठकुआ मार गया और उन सब की आंखों में आंसू आ गए। अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या वे लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे थे, क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा था वह आत्मा थी, क्या वह दुबे जी का भूत था। खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मुंह छोड़ ना सके। अब खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी या बीत रही होगी, जो एक आत्मा के साथ 15 दिनों तक एक ही कमरे में रहा। यह घटना सत्य है या गलत,
यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति दे और मोक्ष प्रदान करें। तो दोस्तों, ये रही दुबे भाई की आत्मा की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में और किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और सुनते रहें राज हॉरर स्टोरी 0.47। धन्यवाद दोस्तों।